हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। तो आज की यह वीडियो जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पर्यावरण प्रदूषण पर मैं निबंध लिखना बताऊंगा कि आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखना है। कल आपके एग्जाम में पर्यावरण प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण की समस्या पर निबंध जरूर आएगा, तो आप इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने से पहले आपको रूपरेखा लिखनी होगी। रूपरेखा जरूर लिखना है क्योंकि एग्जामिनर जब निबंध देखता है तो सबसे पहले रूपरेखा ही देखता है। रूपरेखा में आप सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, प्रदूषण से क्या तात्पर्य है ये लिखेंगे, और प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, प्रदूषण के रोकने के उपाय लिखेंगे और उपसंहार लिखेंगे। इन 5 पॉइंट को आप रूपरेखा में लिखेंगे। तो हम पहले प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार आप प्रस्तावना कुछ लिखेंगे। विज्ञान के इस युग में मानव को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख से जन्मा है, जिसे सहने के लिए अधिकांश जनता मजबूर है। आप कुछ इस प्रकार प्रस्तावना लिख सकते हैं या अपने आप से बनाकर भी लिख सकते हैं। आपको छोड़ना नहीं है निबंध, क्योंकि निबंध जो है वह 9 नंबर में आएगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिखते हैं तो 6 नंबर तक तो आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा। उसके बाद आपको प्रदूषण से तात्पर्य देना है। इस प्रकार प्रदूषण का अर्थ प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना है। जीवों के संतुलन के लिए वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण प्रदूषित हो जाने के कारण यह सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। इस प्रकार आप प्रदूषण से तात्पर्य लिख सकते हैं। और प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। क्या होता है? जो प्रदूषण है वह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं जो प्रदूषण है वह 3 प्रकार का कौन कौन सा है। पहला प्रकार है जल प्रदूषण। तो इसमें आप लिखेंगे जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते हैं और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार आपको जल प्रदूषण में लिख देना है। उसके बाद वायु प्रदूषण में लिखना है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं से यह संतुलन बिगड़ जाता है। यही वायु प्रदूषण होता है। आपको वायु प्रदूषण में कुछ इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद ध्वनि प्रदूषण में, ध्वनि प्रदूषण अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान आदि लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के मशीनों से होने वाली आवाजों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। यानी किसी भी प्रकार का जो ध्वनि होता है या प्रदूषण क्या कहते हैं, आवाज होती है, उसे हम ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत मानते हैं। उसके बाद प्रदूषण को रोकने के उपाय आप लिखेंगे 4 नंबर हेडिंग पे। तो आप यह भी लिख सकते हैं, प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण के एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्रदान करना अनिवार्य होगा। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं प्रदूषण रोकने के उपाय। उसके बाद आपको उपसंहार में लिखना है। उपसंहार में आप लिख सकते हैं सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम अधिक और अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण से मुक्ति दिला सकेंगे। इस प्रकार आप उपसंहार में लिख दें। अगर आप इस प्रकार लिखते हैं तो 9 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। आपको एग्जामिनर 9 नंबर पक्के के पक्के देंगे। आई होप मैंने जिस तरीके से बताया है आप पर्यावरण प्रदूषण पर या किसी भी निबंध को ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले रूपरेखा डालेंगे, उसके बाद उसमें जिस भी क्या कहते हैं हेडिंग को डिस्क्राइब करना होगा वो लिखेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।